स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आंसर में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। फ्रंट पेज से आप अपनी बुक को मैच कर सकते हैं और आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं बेहद ही सरल तरीके से। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। इसकी प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसका पहला चैप्टर होने वाला है रेशनल नंबर। इसका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है रेशनल नंबर, फर्स्ट चैप्टर। तो हम इसका सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कॉपी से, जो कि इजी होगा। बुक में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, हम इसको सरल तरीके से पढ़ेंगे कॉपी से। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, रेशनल नंबर चैप्टर 1। इसका हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जो कि काउंट करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। और ये कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक। इसका मतलब अनंत भी होता है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। 2000 5000 10,000 करोड़ लाख करोड़ अरब, कहीं भी कितना भी हो सकता है। ठीक है, एक से लेके इन्फिनिटी तक। फिर आ जाते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे काय में जाते हैं, होल नंबर में ही आ जाते हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। बाकी तो सेम रहते हैं। अब दो नंबर आपने समझ लिए, अब हम समझेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, इंटीजर में क्या क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 डेट डेट डैश इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव में आते हैं। और जब हम इधर जाते हैं तो ये नेगेटिव में, -1 -2 -3 और डैश डैश डैश, ये भी कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और इधर वाले होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको समझा देता हूँ, इससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने समझ लिए इंटीजर क्या होते हैं, इधर वाले नेगेटिव इधर वाले पॉजिटिव, और ये जीरो को मिला के इनको क्या बोलते हैं, जीरो को मिला के इधर वालों को बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। लिख सकते हो, लिखना हो तो, ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम एक बात तो समझ में आ गई कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखने को ये मिल रहा है कि देखो 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक, यानी पूरे नेचुरल नंबर इसमें आ गए। जीरो से लेके 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, तो होल नंबर भी इसमें सारे आ गए। ठीक है, यानी कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं, सारे होल नंबर इंटीजर हैं। ठीक है, और हम आगे रेशनल नंबर समझते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर में देखिए, ऑल दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तीनों को मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं, रेशनल नंबर बन जाते हैं। यानी कि रेशनल नंबर में ये तीनों आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं और इंटीजर भी आ जाते हैं। क्या लिखा है, ऑल दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर एंड द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, तो इसकी दो डेफिनेशन हो गई। एक तो ये हो गई कि ये सारे नंबर जो है हमारे रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसको हम p अपॉन q यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और जहाँ पे जो वैल्यू ऑफ q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q की वैल्यू इसकी जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। ठीक है, तो हम q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर नीचे जीरो नहीं है तो बाकी सब रेशनल नंबर ही है। अब इसके एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जैसे 7/2, ये इसको p मान लिया, इसको q। जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी तो ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। आपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, 5/4 2/3, यानी कि बस नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी तो कुछ भी लिखा हो वो हमारा रेशनल नंबर है। अब हम आगे समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसकी चार प्रॉपर्टीज होती हैं, एक ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो इसकी पहली वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं,
पहली वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर पहले काय काय की देखनी है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या देखना है क्लोजर प्रॉपर्टी में। ऐड देखना है, सब्सट्रैक्ट देखना है, मल्टीप्लाई देखना है और डिवाइड देखना है। अगर इनका आंसर करने पर हमारा रेशनल नंबर में ही आंसर आ रहा है तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है, नहीं तो नहीं है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, आपको अगर फॉर्मूले समझ में नहीं आया हो तो। कि जैसे कि हमने कोई दो नंबर ले लिए, सबसे पहले क्या हम चेक करेंगे, एडिशन में, फिर सब्सट्रैक्शन में, फिर मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे चेक करेंगे। तो हमने कोई भी दो नंबर ले लिए, हमने 1/2 ले लिया प्लस 4/2 ले लिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हो और इनको क्या कर दिया, सबसे पहले ऐड ऐड कर दिया। तो हमने देखा कि 2 और 2 का एलसीएम क्या है, 2। जब भी नीचे वाली वैल्यू सेम दी हो, ठीक है, और हमें एलसीएम करना हो तो एलसीएम हमारा वही का वही आ जाता है और ऊपर वाले को ऐसा का ऐसा प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया 2 और ऊपर वाले को ऐसे ही प्लस कर देते हैं, तो 1 + 4 क्या हो गया हमारा 5। 5/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्या, ये रेशनल नंबर है? हाँ, ये रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म में और Q की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये हमारी क्लोज प्रॉपर्टी इसकी हो गई, रेशनल नंबर की क्लोज प्रॉपर्टी हो गई एडिशन में, ठीक है। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन में, ठीक है, फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में और फिर देखेंगे डिवाइड में। तो हमने कोई भी दो नंबर ले लिए, 5/8 माइनस 6/8, इनको क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या हो रहा है कि नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी हमारा क्या जाएगा, सेम, और ऊपर वाले को ऐसा कैसे उठा के माइनस कर दो, 5 माइनस 6, ठीक है। तो 5 में से 6 गया तो कितना बचा, 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, सीधी सीधी बात है, क्योंकि 6 बड़ा है तो 6 में से 5 चला जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया तो माइनस का 1 बचा। साइन काय का आता है, बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 1 माइनस 1/8। तो क्या ये P/Q की फॉर्म में है? हाँ है, और Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। और ये हो गई हमारी क्लोज प्रॉपर्टी। सब्सट्रैक्शन में भी हमारी क्लोज प्रॉपर्टी होती है। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन पर। तो कोई भी हमने दो अंक ले लिए, 2/5 या 3/7, और इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे हमने देखा 7×5 = 35 और 6×2 = 3, 3×2 = 6। तो ये हमारा आ गया 6/35, ठीक है, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये भी हमारी क्लोज प्रॉपर्टी हो गई। अब हम देखते हैं डिवाइड में। कोई भी हमने दो नंबर ले लिए, 2/7 डिवाइडेड बाय 5/3। कभी भी डिवाइड में दिया हो ऐसे तो हम ये क्या कर देते हैं, इनको पलट के मल्टीप्लाई में लिख देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अपॉन के अपॉन में है ना, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि ये दिया हुआ है 2/7 डिवाइडेड बाय 5/3, तो ये 2/7 रहता है और ये पलट के लिखा हो जाता है 3/5, ठीक है। ये पलट के लिख दिया। अब 3×2 = 6 और 7×5 = 35। तो अभी भी हमारा क्या आ रहा है, अभी भी हमारा ये रेशनल नंबर आ रहा है, जिसको P/Q की फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये रेशनल नंबर है। तो ये भी हमारी क्लोज प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो ये सभी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होगी हमारी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, इसमें भी हम क्या क्या देखना है, एडिशन देखना है, सब्सट्रैक्शन देखना है, मल्टीप्लिकेशन देखना है और डिवीजन देखना है। तो इसका रूल सिंपल सा है कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, a + b करें या फिर b + a करें, आंसर हमारा सेम आएगा। आंसर हमारा सेम आएगा, या तो a + b कर दो या b + a कर दो, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि चक्कू खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चक्कू पे गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले एडिशन का उठाया, एडिशन के एग्जांपल हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कोई सा भी अक्षर ले लो, 2/3 + 6/3, ठीक है। ये इसको मान लिया a और इसको मान लिया b, a + b कर रहे हैं, तब आंसर क्या आ रहा है हमारा, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी हमारा सेम आ जाएगा। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वाले को ऐड में दिया तो ऐसे ही ऐड कर दो, 6 + 2 8, तो ये आ गया हमारा 8/3। अब हम क्या करते हैं, a + b तो कर लिया, अब हम करेंगे b + a। तो अगले स्टेप पे हमने किया b + a, b यहाँ पे लिख दिया और a यहाँ पे लिख दिया, ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम में क्या आएगा, 3।
ठीक है। और इसको जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को ऐसे ऐड कर देते हैं, 6 + 2 ये हो गया हमारा 8। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है? हाँ, आंसर सेम आ रहा है। तो ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा? ठीक है, सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। तो हमने एडिशन में क्या देखा कि आंसर सेम आ रहा है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में लग रही है क्योंकि आंसर सेम आ रहा है, तो इसको लिख देंगे क्लोज प्रॉपर्टी, यानी कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। अब हम आ जाते हैं सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन में हमने दो ले लिए, कोई से भी 5/6 से -3/6, आप कोई से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप यही वाले एग्जाम्पल लो। तो अगर हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया, इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी, अगर हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो एलसीएम हमारा सेम आ रहा है, तो 6 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम दिया हो तो हमारा ऊपर वाला ऐसे ही माइनस हो जाएगा। 5 - 3 कितना होता है? 2/6। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं? अब हम करेंगे b माइनस ए। क्या करेंगे? b माइनस, यहाँ पे कर दिया a माइनस बी, अब होगा b माइनस ए। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे होगा। b माइनस से करेंगे तो b को पहले लिख लेंगे और a को बाद में लिख लेंगे, बीच में माइनस का साइन। डिनोमिनेटर सेम तो एलसीएम भी हमारा सेम। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले को ऐसा का ऐसा, प्लस हो तो प्लस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट हो तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 3 - 5, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए तो माइनस का 2 बचा। तो यहाँ पे देखिए क्या आंसर सेम आ रहा है? आंसर सेम नहीं आ रहा है, 2/6 है, ये -2/6 है। तो ये हो जाएगी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन में नहीं लगती, तो इसको लिख देंगे नॉट क्लोज्ड प्रॉपर्टी। नॉट क्लोज्ड प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। कोई से भी दो अक्षर ले लो, 3/7, 6/2, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 × 2 = 14, 3 × 6 = 18। इनको पलट के लिख दो, b इंटू ए करेंगे अब, तो 6/2, यहाँ पे क्या हुआ? a इंटू बी, और यहाँ पे क्या होगा? b इंटू ए। 6/2 था, 3/7 इधर, तो 6 × 3 = 18, 2 × 7 = 14। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 18/14, 18/14। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो हम इसको लिख देंगे क्लोज प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डिवीजन पर। तो डिवीजन में हम देखेंगे, कोई से भी दो नंबर ले लो, 5/2 डिवाइडेड बाय 3/4। कोई सी भी वैल्यू डिवाइड के भी डिवाइड में हो तो उसको ऐसे 5/2 डिवाइडेड बाय 3/4, डिवाइड के भी डिवाइड में होती है तो पलट के लिखी हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो ये 4/3 पलट गया और मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो हमने इसको 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 लिख लिया, पलट दिया और मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब कर दो मल्टीप्लाई, 5 × 4 = 20, 2 × 3 = 6, तो ये हमारा आ गया 620/6। अब यहाँ पे कर दिया हमने a इंटू ए डिवाइडेड बाय बी। अब हम करेंगे b डिवाइडेड बाय a, तो इसको पहले लिख लिया हमने 3/4 और इसके डिवाइड में लिख दिया 5/2। तो ये कभी भी डिवाइड में दिया हो तो उसको पलट दो इसको, तो ये हो जाएगा 2/5 और मल्टीप्लाई में लिख दो, 2/5 मल्टीप्लाई में लिख दो, तो 3 × 2 = 6 और 5 × 4 = 20। तो क्या ये सेम आ रहा है? 20/6, 6/20 नहीं आ रहा है सेम, तो ये नॉट क्लोज्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये लागू होती है, बाकी में लागू नहीं होती। जैसे कि हमने अभी पिछले वाला देखा था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये एडिशन में लागू होती है और मल्टीप्लिकेशन में लागू होती है, सब्सट्रैक्शन में लागू नहीं होती और ना ही डिवीजन में लागू होती। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा सीधा कि ये हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगती है और चीज़ों में नहीं लगती। ठीक है, अगली वाली देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी एडिशन में लगती है और मल्टीप्लिकेशन में। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, जैसे कि ए बी सी 3 अक्षर दिए हुए हैं तो पहले ए को छोड़ देते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट लगा देते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है,
ए प्लस बी को जोड़ देते हैं और सी को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसी मल्टीप्लिकेशन होता है, ए को बाहर छोड़ देते हैं, बी और सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। ठीक है, और दूसरी बार में क्या होता है, ए इंटू बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी को छोड़ देते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, एडिशन। एडिशन में हम देखेंगे, हमने 3 अक्षर ले लिए, ए बी सी तीनों को मान लिया, ए बी सी। पहले क्या करते हैं, ए को छोड़ देंगे और इन दोनों को ब्रैकेट में ऐड कर देंगे। तो इनको ब्रैकेट में ऐड कर दिया तो एलसीएम क्या है इनका 3, और जब डिनोमिनेटर सेम दिया हो तो ऊपर वालों को ऐसे ही ऐड कर देते हैं। तो 6 और 4 कितना हुआ, 10, तो 10/3 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे ए से, तो ए से ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम है तो 3 आ गया, और 10 और 2 कितना हो गया, 12। ऐसे ही देखते हैं, अब क्या करेंगे हम इसका उल्टा, यानी कि सी को छोड़ देंगे और ए और बी को ऐड कर देंगे। जैसे कि आपने फॉर्मूले में देखा था ना, अब सी को छोड़ देंगे और ए और बी को ऐड कर देंगे। तो ए और बी को ऐड कर दिया और सी को बाहर लिख दिया। तो ए और बी को ऐड किया तो एलसीएम कैसा आ रहा है, सेम, तो 3। जब भी एलसीएम ये नीचे डिनोमिनेटर सेम दिया हो तो एलसीएम भी हमारा सेम आता है, और ऊपर वाले को ऐसे ही ऐड कर देते हैं। तो 4 और 2 6 हो गया। ठीक है, और ये वाई कितना दिया है, 6/3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम भी सेम, और ऊपर वाले को ऐसे ही ऐड कर दो तो 6 + 6 12। ठीक है, तो दोनों के हमारे क्या आंसर आ रहे हैं, 12/3, 12/3। चाहे तो इधर से भी सेम आंसर आ रहा है, इधर से भी सेम आंसर आ रहा है, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोज प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्शन में देखते हैं। बार बार फॉर्मूला बताने की जरूरत तो नहीं है, पहले ए को छोड़ना है, बी और सी को करना है, फिर ए और बी को जोड़ना है, सी को छोड़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं, सब्सट्रैक्शन में ये लागू नहीं करता। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हमने ले लिया 3/7, 4/7, 8/7, ए बी सी। पहले क्या करना है, इसमें उल्टा कर दिया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से ही समझ लेते हैं। ये वो वाला है, इसमें ए को छोड़ दिया और बी और सी को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो बी और सी को सब्सट्रैक्ट किया तो क्या बचा, नीचे क्या आ गया, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा हमारा, सेम। ठीक है, और 8 में से 4 गए तो 4 बचे, लेकिन बड़ा साइन काय का है, माइनस का, तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब हम इन दो, ये ए बाहर बचा था ए, और इन दोनों का आंसर आया ये, इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4/7। तो डिनोमिनेटर सेम है, ये हो जाएगा हमारा 3/7 प्लस 4/7। तो 7 7 डिनोमिनेटर कॉमन, तो 7 आ जाएगा हमारा एलसीएम, और ऊपर का ऐसे ही प्लस कर देंगे तो 3 + 4, तो 7/7। और इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इधर का सॉल्व करेंगे। अब सी वाले को छोड़ना है तो ए माइनस बी को, ए और बी को सब्सट्रैक्ट कर दो, सी को इधर ही छोड़ दो माइनस में रख के। तो हमने 3/7 में से -4/7 को माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम। जब भी एलसीएम सेम हो ऊपर वाले को ऐसे ही माइनस कर दो। माइनस का 4 बड़ा है तो इसमें से 3 गए तो माइनस का 1 बचा। ठीक है, और अब 8/7 यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम। जब भी एलसीएम सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऊपर वाले को ऐसे ही जो भी ऐड दिया हो तो ऐड कर दो, सब्सट्रैक्ट दिया हो सब्सट्रैक्ट कर दो। -8 -1, माइनस माइनस प्लस, 8 और 1 9, लेकिन साइन का आएगा माइनस का, तो आ गया हमारा -9/7, और ये आ गया हमारा 7/7 1। तो क्या ये सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो ये नॉट क्लोज प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है सब्सट्रैक्शन में। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमने मान लिया ए बी सी, 3 वैल्यू मान ली। ठीक है, कोई सी भी आप भी मान सकते हो। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करेंगे, सी को छोड़ देंगे, फिर ए को छोड़ देंगे, बी इंटू सी का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5 3 जा 15, 4 2 जा 8। अब इस 3/2 को नोट कर लेंगे, 15 2 जा 30, 8 3 जा 24। अब हम ए को छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 4 3 जा 12। अब ए को नोट कर लेंगे 2/3। ठीक है, तो अब 10 3 जा 30 और 12 2 जा 24, मतलब कि आंसर सेम आ रहा है। तो मल्टीप्लाई भी क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव की क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब डिवीजन में देखते हैं। हमने ले लिया 1 2 3, कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हो। तो पहले क्या करेंगे, ए और बी को डिवाइड करेंगे, सी को
छोड़ देंगे। तो ए और बी को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और डिवाइड करेंगे फिर सी को, तो सी के अपन में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। जब भी डिवाइड के डिवाइड में कोई वैल्यू दी हो तो पलट के मल्टीप्लाई में लिखी हो जाती है, तो इसको पलट देंगे, हो जाएगा 1/3 और मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब ए को छोड़ देंगे, बी और सी को डिवाइड कर देंगे, तो बी और सी को डिवाइड करेंगे और 2/3, 1 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। तो ये डिवाइड के भी डिवाइड में लिखा है ना, तो इसको पलट के मल्टीप्लाई में लिख दो, तो 3/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में लिखा हो जाएगा, तो 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, तो ये हमारा 3/2 आ गया। ये 1/6, ये 3/2। तो ये नॉट क्लोज प्रॉपर्टी जाए क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं करती है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बस इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी एक्सरसाइज 1.1 आएगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का हमें इसमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें एडिशन दिया हुआ है ना, मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है एडिशन में, यानी इस मल्टीप्लाई वाले को उठा के हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है एडिशन वाले ब्रैकेट में। तो समझते हैं, पहले ए का हम बी में करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू बी, फिर ये प्लस का साइन बीच में आ जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे, फिर ए का करेंगे सी में तो ये हो जाएगा ए इंटू सी। तो ये हमें फॉलो इसमें करना है। जैसे कि हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, इसको मान लिया ए इंटू, इसको मान लिया बी प्लस सी। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई पहले 3 में करेंगे तो 2 इंटू 3, ये प्लस का साइन लिख लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 2 इंटू 5, तो 3 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, 10 और 6 16। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब समझते हैं, इसको एडिशन में समझ लिया, अब समझेंगे सब्सट्रैक्शन में। तो 3 मान ली हमने, ए बी सी, 3 अक्षर मान ले कोई से भी, तो ए इंटू बी माइनस सी, यहाँ पे पहले ऐड था, अब हमने क्या रख लिया, सब्सट्रैक्ट रख लिया। अब ए को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का ए बी में करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा। मतलब ये हमने वैल्यू मान ली, 2 मान लिया, बी को 5 मान लिया, सी को 3 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो आप। तो अब 2 का पहले 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, और 2 का 6 में करेंगे, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 का 5 में करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5, अब ये बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, फिर 2 का 3 में करोगे तो 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारा 2 5 जा 10 माइनस 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा हमारा 4 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट समझते हैं द रोल ऑफ जीरो। जीरो का रोल क्या होता है इस चैप्टर में। जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। तो जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए बोलेंगे कि हम जीरो का किसी में भी, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, किसी में भी जीरो को ऐड करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 में ऐड करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 में जीरो को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/5 में जीरो को जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया, ये हो गया इंटीजर और ये हो गया रेशनल नंबर, किसी में भी जीरो को जोड़ोगे तो कोई फर्क आंसर में नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। कहीं भी ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है द रोल ऑफ वन। वन का रोल क्या है। वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। यानी वन को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, तो किसी पे भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि इसके साथ में मल्टीप्लाई किया कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जीरो के साथ में मल्टीप्लाई किया कोई प्रभाव नहीं पड़ा, -5 के साथ मल्टीप्लाई किया कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 3/5 के साथ मल्टीप्लाई किया कोई भी अंतर नहीं आया। तो इसको क्या बोलते हैं, वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर, और इस काय में देखना है हमें, एडिटिव इनवर्स में देखना है, यानी किसी भी नंबर का नेगेटिव करो और उसको ऐड कर दो। जैसे कि हमने क्या लिया, 2 लिया, और 2 का रिवर्स क्या हो गया, -2, और इसको हमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड।
यानी कि एक नंबर लो, उसका नेगेटिव करो, पहले हमने नंबर लिया 2, उसका नेगेटिव कर दिया -2, और इसको क्या करना है, ऐड। तो 2 प्लस और ये -2, इसको ब्रैकेट में इसलिए लगा क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लगा सकते। तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो ये होगा 2 -2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया हमारा 2 -2 0। तो नेगेटिव ऑफ अ नंबर क्या आ जाता है, जीरो हमारा आता है। किसी भी नंबर का नेगेटिव करके उसको ऐड कर दो तो हमारा जीरो आता है। अब देखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा कर दो। ऐसे हमने कोई भी नंबर मान लिया 8/21, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21/8 हो जाएगा। और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 8/21 लिखा और 21/8 लिखा। अब इस यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई कर दिया उल्टा करके, तो 8 से 8 गया, 21 से 21 गया, बचा क्या, 1। यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बन जा 1। तो हमारा 1 आंसर आता है जब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो इंट्रोडक्शन इतना ही था। अब हम कल से एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे रेशनल नंबर की, जो कि इसी पर इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर्टी बतानी कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे लग रही है, यानी कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो अब इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन समझ में ना आया हो तो एक बार इस एक्सरसाइज को ज़रूर देखें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। इस बुक की पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके सर्च करें NCERT।